आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा इंडिया बॉलीवुड अवार्ड 2025 का आयोजन संपन्न हुआ। भोपाल इंपा फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा इंडिया बॉलीवुड अवार्ड 2025 जो कि रजदाम होटल में आयोजित हुआ, जिसमें भोपाल देश व प्रदेश की कई हस्तियां बॉलीवुड अवार्ड से बॉलीवुड कलाकारों द्वारा सम्मानित हुई। शो के ऑर्गेनाइजर गुलफाम खान, सोनिया खूब चंदानी, सृष्टि सिंह, अंजलि मरावी ने बताया कि मुंबई में आईफा अवार्ड होता जिसमें बड़े कलाकारों को ही अवार्ड दिया जाता है, बाकी कलाकारों को अनदेखा किया जाता है। इसलिए हम भोपाल में अवार्ड शो रखते हैं, जिसमें मुख्य अतिथि इंजीनियर रचना वर्मा, मिसेस एमपी, रनर अप डॉक्टर मयूरी बरबड़े जी, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एम एजाज खान साहब, राम बाबू शर्मा जी, एक्टर रौनक सिडाना सर मुंबई से, साथ ही फैशन विजन ऑफ इंडिया जिसमें मिसेस किड्स मिस्टर ने राम वॉकर अपने टैलेंट का जलवा बिखेरा। शो की जजेस रही काजल जी जो कि इंदौर से थी एवं पिंकी माथे जी की भोपाल से थी। उसी क्रम में सिंगिंग का भी आयोजित हुआ, जिसमें माया पवार और उनकी टीम ने सदाबहार गीतों पर परफॉर्मेंस दी। डिजाइनर हूँ और हमेशा गुलफाम सर ने ये प्लेटफॉर्म जो दिया है एक आर्टिस्ट के लिए दिया है, और मैं हर साल यहाँ आती हूँ। जो भी मेरे कैटलॉग बनते हैं वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ, और सीज़न आता है वेडिंग का तो लोगों को देखने को भी मिलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है, तो वो सर के माध्यम से लोगों को पता भी चलती है। इनके काफ़ी अच्छे शोज़ होते हैं और सभी आर्टिस्ट को ये मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बड़ा आयोजन है और गुलफाम जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इस आयोजन में उन्होंने मुझे बुलाया। और जो प्रतिभाएं आई हैं यहाँ पर, उन पार्टिसिपेंट जो हैं काफ़ी हाई लेवल के हैं और उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की, ग्रूमिंग बहुत अच्छे से हुई उन लोग की। तो मैं चाहती हूँ कि जो गुलफाम जी स्टेज दे रहे हैं नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं भी मिसेस मध्य प्रदेश में रनर अप रही हूँ और हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमारी बहुत अच्छी ग्रूमिंग की थी। मैडम फरहान अनवर हमारी ऑर्गेनाइज़र हैं। तो उसी टाइप का जो गुलफाम जी कदम उठा रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैं चाहूँगी आगे भी हम आपसे जुड़े रहें और जो भी हमसे हेल्प होगी हम पार्टिसिपेंट्स को करने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल में बहुत बोलते हैं ना, झीलों की नगरी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बस उनको एक गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है कि उनको कोई गाइड करने वाला हो। और आज हमने देखा इस मंच पर जो आयोजक हैं उन्होंने बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के बच्चे तक आए हैं पार्टिसिपेट करने, तो ये बहुत ही प्रशंसा की बात है। मेरा नाम रचना वर्मा है और मिसेस मध्य प्रदेश में मैं रनर अप रही हूँ। ऐसी धीरे धीरे कोशिश करके मैं भी आगे बढ़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम ये सब पार्टिसिपेंट्स मेरे पीछे आएँ और मेरे से भी आगे निकल जाएँ। थैंक यू। मेहनत को बयां नहीं कर सकते हम, शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता। आपके सामने है हमारी मेहनत। आप लोग सब हमारे अतिथि हैं, देख रहे हैं कि कैसा हमारा प्रोग्राम हो रहा है। और किसी की भी हमारी टीम के द्वारा, हमारे जो चीफ गेस्ट आए हैं, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, सब लोगों का हमारे बहुत साथ दिया। एक्चुअली क्या है ना, देखिए धीरे धीरे हम भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें है ना यूएस का जो चीज़ें हैं वो परिधान यहाँ पे आता जा रहा है, तो थोड़ा बहुत हमारा फर्ज बनता है कि हम भारतीय परिधान को और भारतीय संस्कृति को याद दिलाएं। ये हमारे फाउंडर हैं जिन्होंने आपको अभी बताया कि हमको भी कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। हम दोनों भी आर्टिस्ट हैं, तो हम जानते हैं स्ट्रगल क्या होता है। छोटी छोटी वेब सीरीज़ में जो है बैकग्राउंड आर्टिस्ट होना, फिर उसके बाद कैरेक्टर में आना और फिर लीड में आना, तो वो बहुत लंबा सफ़र होता है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म उसको मिल जाए जो कि उसको अप्रिशिएट करे, तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा जो है कामयाबी लगती है कि हमें कुछ हासिल हो गया। तो इसलिए उनको ये कामयाबी हासिल हो और उनको एक स्टेज मिले, इसके लिए हमने ये ख्याल हमारे मन में आया और हमने इसको जो है पूरा भी कर लिया।
मैं अनामिका सितलानी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। 345 सेलिब्रिटी सारा अली खान से लेकर सबका मैं मेकअप कर चुकी हूँ। हम लोग यहाँ पे VIP गेस्ट आए, थैंक यू है गुलफाम सर का और इम्पा फिल्म जो भी मंच देते हैं, सारे बच्चों को महिलाओं को मंच देते हैं ना, तो आगे बढ़ने का मौका देते हैं और ये सब करना ही बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आयोजकों की। ये तीनों बहुत ही मेहनती लोग हैं, गुलफाम भाई, सोनिया जी और सृष्टि जी। मैं मुंबई से रौनक यहाँ पर आया हूँ और यहाँ के जो टैलेंट को देख के मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि इन सब लोगों को मुझे ना यहाँ से ले जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा, मतलब अभी हम देख ही रहे हैं कि स्मॉल किड्स हैं या लेडीज़ हैं, दे आर सो टैलेंटेड, दे आर सो वंडरफुल। मतलब नाच भी रहे हैं तो उनके अंदर से उनका शरीर थिरक रहा है, हमें दिख रहा है कि उनके पास सुपर टैलेंट है। और मैं जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, खास करके इम्पा फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही अच्छा शो है जिसका नाम इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, इंडिया बॉलीवुड अवार्ड्स 2025। मैं पहली बार आया हूँ इस अवार्ड शो में और मैं इनका आभारी भी हूँ। ये हमारे जैसे टैलेंटेड, हम भी ऐसे ही आए हैं, छोटे छोटे अपनी गली मोहल्ले से उठ के ऐसी प्लेटफॉर्म पे हमें किसी ने उठाया है और ऐसा ये जो आयोजन किया है, इन टैलेंट लोगों को ये भी चांस दे रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, दे विल गो 1 on 1 2 3 4। और मैं तो यही इनको कहूँगा कि इनको ऊपर वालों की दुआएं हैं और हम सब लोग मेहनत करके इन सभी लोगों को आगे बढ़ाएं। भोपाल इज़ ब्यूटीफुल, बी फॉर भोपाल, बी फॉर ब्यूटीफुल एंड बी फॉर बॉम्बे। सबसे बड़ी मेहनत कर एक्चुअली क्या है, आईफा अवार्ड होता है बहुत बड़ा, उसमें बड़े कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है ना। अब जो साइड रोल करते हैं तो भाई काम तो वो भी करते हैं, एक्टिंग तो वो भी करते हैं, उनको अवार्ड को नहीं दिया जाता, उनको भी देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ भोपाल में रखते हैं कि उनको आगे बढ़े वो लोग, उन जो काम करते हैं जैसे एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, सब अच्छा काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको अवार्ड दिया नहीं जाता। तो चक्कर में हम लोग इंडिया बॉलीवुड अवार्ड करते हैं भोपाल के अंदर। हाँ, एक्चुअली कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, मैं 2007 से काम कर रहा हूँ भोपाल में। तो मैं एक मंच तैयार करता हूँ सबके लिए और मैंने कई मूवी में कास्टिंग की है, भोपाल में भी कई मूवी बनाई है मैंने। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो दूसरे मंच पे जाते हैं और बोलते हैं कि आपने हमें आगे बढ़ाया और सब आपकी देन है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। बाकी मुझे पैसा में सब कुछ नहीं चाहिए। और इस तरीके के शो कंटिन्यू होते रहना चाहिए, इससे काफ़ी सारे लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक लेवल पे जो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने शख्सियत प्राप्त कर चुकी है, वो कहीं ना कहीं ऐसे साथ में बढ़ाते रहने से इन लोगों को काफ़ी, हम लोगों को भी और समाज को भी काफ़ी अच्छा विस्तार पूर्वक स्टेज मिलता है, जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाली प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। और रही बात हम लोगों की, तो हम हमेशा इन लोगों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक में जहां हमें आगे बढ़वाने का या हमें बढ़ने का मौका मिलता है, हम बिल्कुल इन लोगों के साथ हैं। मैं बॉलीवुड एक्टर, टीवी और फिल्म में खलनायक अब्दुल गफ्फार खान, मैं बॉम्बे से हूं और मेरी खुशनसीबी है कि पिछले 5 सालों से मैं कंटिन्यू गुलफाम भाई के इम्पा बॉलीवुड आर्टिस्ट एसोसिएशन के इम्पा बॉलीवुड अवार्ड में तशरीफ़ ला रहा हूँ। मैं ये बहुत ही मेहनती इंसान है गुलफाम भाई, जो एक छोटे से छोटे कलाकारों को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देते हैं। बॉम्बे में लोग बाग स्ट्रगल करके ये अवार्ड के लिए तरसते हैं, लेकिन गुलफाम भाई ने वो काम किया है जो कि एक छोटे से छोटे आर्टिस्ट को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। ये वाकई में गुड थैंक्स है गुलफाम भाई एंड उनकी टीम। मैं बॉलीवुड एक्टर अब्दुल गफ्फार खान, टीवी एंड फिल्म कलाकार अब्दुल गफ्फार, थैंक यू। सर, अब आपके बारे में क्या पूछूं मैं तो? नहीं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपको हक है। और जो प्रोग्राम के बारे में ही आप बात करना चाहूँगा, इस प्रोग्राम को बड़ी मेहनत से गुलफाम ने और सोनिया ने, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी इस प्रोग्राम के लिए। और भोपाल में ऐसे इवेंट्स होना चाहिए ताकि इससे जितने भी कलाकार हैं और जो आर्टिस्ट हैं उनको काफ़ी इसमें बढ़ावा मिलता है। और मैं इनके लिए यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें। थैंक यू सो मच।
देखिए, इम्पा फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आज जो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म का कार्यक्रम, जिसे नाम फैशन शो का दिया गया, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं और बहुत तरह तरह के आर्ट्स यहाँ पर देखने को मिले। जैसे दूल्हा दुल्हन का एक प्रदर्शन बहुत अच्छा, और बाकी जो हमारी जो बहनें हैं वो अपने सौंदर्य को किस तरीके से बना के रखती हैं और मेंटेन रखते हैं, और फैशन शो में उन्होंने उसको बड़े तरकीब के साथ और बड़ी शालीनता के साथ जिस तरह प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही मैं आयोजकों को दिल की गहराइयों से इसके लिए बधाई देता हूँ। और निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों के माध्यम से और इम्पा जैसी संस्थाओं के माध्यम से जो हमारे शहर भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल की प्रतिभाएं हैं, ये माया नगरी मुंबई तक का सफ़र तय करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। भारत फर्स्ट के राष्ट्रीय संयोजक सिराज कुरैशी अधिवक्ता का भोपाल प्रवास संपन्न। ये दौरा 27 सितंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाले अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन के प्रचार हेतु किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, एकता और राष्ट्रवाद को मजबूत बनाना है। देखिए, भारत फर्स्ट की तरफ से मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि भारत फर्स्ट वो संगठन है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाला संगठन है। भारत फर्स्ट वो संगठन है जो देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने वाला संगठन है। भारत फर्स्ट वो संगठन है जो देश में भाईचारा, अमन और सौहार्द का पैगाम देने वाला संगठन है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब भारतीय हैं, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए, और हम सब मिलकर अपने इस बहुत खूबसूरत भारत को, जो हमारा देश भी है, राष्ट्र भी है, जन्म स्थान भी है, मातृभूमि भी है, इसको किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से मजबूत बना सकते हैं और किस तरह से इसको और महान बना सकते हैं, इसके प्रयास में हम सब लोग अपने पूरे प्रयत्न के साथ, पूरी ताकत के साथ लगे। देखिए, भारत फर्स्ट ये बात सही है कि हम हर संवेदनशील पे मुद्दे पे बोलते हैं और अपने काम को करने का प्रयास करते हैं। तो भारत फर्स्ट के जो सहयोगी हैं वो जहाँ केवल पंजाब में नहीं, जहाँ भी बाढ़ आई है वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। जहाँ खाना बांटने की ज़रूरत है वो खाना भी अपने स्तर पर बांट रहे हैं। अगर जहाँ पे कुछ ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करानी चाहते हैं वो ज़रूरत की चीज़ें भी मुहैया करा रहे हैं। इवन जो अभी कठुआ में बाढ़ आई थी, या कठुआ में पानी ज़्यादा आ गया था, सैलाब, वहाँ पे भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया। इसमें से कुछ देखिए, इनके नाम अनाज साहब वगैरह के ने बहुत काम किया, और पूरे देश में भारत फर्स्ट की तरफ से हर तरह की सेवा के कार्य। देखिए, अभी जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है 2023 में, निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूँ, खुले मन से समर्थन करता हूँ, पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। और उस समर्थन के पीछे सिर्फ समर्थन शब्द नहीं है, समर्थन के पीछे तथ्य हैं, आधार हैं, बिंदु हैं, कारण हैं, उदाहरण हैं, और वो सारे के सारे कारण, उदाहरण, बिंदु ये है कि हम किस तरह से वक्फ की जायदादों को बचा सकते हैं। जिस तरह से वक्फ की जायदादें पूरे हिंदुस्तान में विगत वर्षों में नष्ट हुई हैं, उन पे कब्जे हुए हैं, उनको अवैध तरीके से बेचा गया है या उनका दुरुपयोग किया गया है, दुरुपयोग किया गया है, उसको इस अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार ने हिफाजत करने की कोशिश की। अगर आप उस अमेंडमेंट को देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आएगा कि किस तरह से वक्फ जायदादों की संरक्षण की, हिफाजत की मंशा सरकार की है। मगर बड़ा अफसोस होता है कि कुछ तथाकथित लोग जो कि खुद भूमाफिया हैं, इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, बिना पढ़े विरोध कर रहे हैं। या तो उनने बिल को पढ़ा नहीं है, या वो अपनी चालाकी से मुस्लिम समुदाय के कंधे पे बंदूक रख के चलाकर अपनी जो हड़पने की नीति है वक्फ जायदादों, उसको चालू रखने के लिए इस बिल का अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये अमेंडमेंट आएगा, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे के सारे बेजा कब्जे, अतिक्रमण वो सारे हट जाएंगे और निश्चित रूप से हम वक्फ की जायदादों को एक अच्छे स्वरूप में देख पाएंगे। मार्गदर्शक माननीय नीतीश कुमार जी संबोधित करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के करे वो कार्यक्रम होगा। भारत फर्स्ट जैसी संस्थाएं उसमें सहयोग कर रही हैं। हमारी संस्थाएं, हिंदुस्तान फर्स्ट, भारत फर्स्ट,
और उस कार्यक्रम का उद्देश्य इतना है कि देश में जो प्यार मोहब्बत का माहौल है, भाईचारे का माहौल है, समरसता का माहौल है, उसको हम और किस तरह से बढ़ा सकते हैं और भारत को किस तरह से और विकसित कर सकते हैं और महान बना सकते हैं। यही सारे उद्देश्यों को लेकर ये पुस्तक आयोजित किया गया। देखिए, इस सम्मेलन में कश्मीर से लेके बैंगलोर तक, इधर कच्छ, भुज से लेके आसाम तक, मणिपुरी तक और मेघालय, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा उत्तर भारत, पूरा दक्षिण भारत, पूरा पश्चिमी भारत, पूरा उत्तरी भारत, यानी संपूर्ण भारतवर्ष से हम लोगों के जो सदस्य लोग हैं वो आएंगे, धार्मिक लोग आएंगे, आम मुसलमान भी आएंगे और जो संख्या रहेगी लगभग वो 10,000 का भी। उसमें तो सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कि किस तरह से हम भारत में समरसता के साथ रहें, किस तरह से राष्ट्रवाद को हम और प्रखर करें, किस तरह से मोहब्बतों को बढ़ाएं, किस तरह से एकता का संदेश दें, किस तरह से हम भारत को और मजबूत करें, किस तरह से भारत को और महान करें। सोने की चिड़िया हमारा भारत है, रहेगा, इसी विचारधारा को लेकर पूरे देश से जो राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई और बहन आए। पंजाब में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। पंजाब के सैकड़ों गांव बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो गए। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए देश भर के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल से विधायक आरिफ मसूद फैंस क्लब भोपाल वासियों से अपील की है। वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद वसीमुद्दीन पप्पू ने मीडिया से बात करते हुए बताया पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए और जारी करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में हम सभी पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्हें राहत के तौर पर ज़रूरी सामग्री इकट्ठा करके उन्हें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये मध्य विधानसभा के विधायक जनाब आरिफ मसूद साहब ने जो पंजाब में बाढ़ आई है, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, तो वहीं से वहाँ के लिए सामग्री इकट्ठी हो रही है जो पंजाब जाएगी। विधायक जी ने पूरे भोपाल के अंदर कैंप लगाए गए थे और पंजाब के लिए सहायता भोपाल के लोगों से कराई मांगी थी और अल्लाह का शुक्र है भोपाल के लोगों ने दिल खोल के पंजाब भेजने के लिए सामान दिया है। और आरिफ मसूद साहब ये पहल उस पंजाब के लोगों के लिए काम आई जो वहाँ पर ज़रूरतमंद लोग थे। और हम यही करेंगे कि जो लोग कल हमारा कैंप आखिरी है उनसे अपील करते हैं ज़्यादा सामान भेजें वहाँ पर ताकि हमारे लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। देखिए, ये कैंप लगा हुआ है, हरडाई चौरा में लगा हुआ है, भाल बिहार में लगा हुआ है, चिंसी में लगा हुआ है, रोनो शादी हाल में लगा हुआ है, इसी इतवारे में लगा हुआ है। इसी तरह पूरे भोपाल में 15-16 जोन लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं। नरेला विधानसभा में लगा हुआ है, सिपेट पे है, करोद पे है। इसी तरह सब दूर जोनों में हम लोग काम कर रहे हैं कैंपों के अंदर और सब दूर सामग्री आ रही है बराबर। और इंशाल्लाह ये 2-3 दिन पंजाब पहुँचने की तैयारी में। लिबर्टी भोपाल में रचेगी इतिहास। लिबर्टी सभी उत्पादों के साथ उतरी भोपाल के बाजार में। भोपाल 8 दिसंबर 2025 देश के अग्रणी फुटवियर ब्रांड लिबर्टी शूज लिमिटेड ने आज भोपाल में आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अपनी विशाल रेंज लॉन्च करने का ऐलान किया। इस अवसर पर होटल प्राइड ललिता नगर भोपाल ने कंपनी ने सफलतापूर्वक अपनी डीलर्स मीट का आयोजन किया जिसमें पूरे भोपाल ने डीलर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कंपनी ने आगामी स्प्रिंग समर 2026 SS26 कलेक्शन का अनावरण किया जिसमें 400 से अधिक नए डिजाइन और एसेसरीज प्रदर्शित
किए गए। लिबर्टी देश का एकमात्र 70 वर्षों से स्थापित स्वदेशी फुटवियर ब्रांड है जो अपना संपूर्ण निर्माण कार्य भारत में ही करता है और भारतीय उपभोक्ताओं को जरूरतों के अनुरूप उत्पाद तैयार करता है। ब्रांड की विविध रेंज 399 रुपए से लेकर 9,999 तक उपलब्ध है, जो मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं से लेकर आधुनिक भारत के उभरते ग्राहकों तक सभी की जरूरतों को पूरा करता है। कंपनी की शुरुआत वर्ष 1954 में करनाल, हरियाणा से पाल बूट हाउस के रूप में हुई थी, जहां प्रतिदिन मात्र 4 जोड़ों जूतों से उत्पादन शुरू हुआ था। वहीं आज लिबर्टी प्रतिदिन 50,000 से अधिक जोड़ी जूते बनाने की क्षमता वाला एक विशाल ब्रांड बन चुका है। कंपनी के निदेशक श्री रुचिर बंसल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि AW25 कलेक्शन को मीडिया और उपभोक्ताओं का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने याद दिलाया कि अप्रैल 2025 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने 2 इनोवेटिव तकनीकें वाइब्रेशन शूज और वार्म शूज लॉन्च की थी, जिन्हें उपभोक्ताओं से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। कंपनी के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री कृष्ण कुमार लवली ने जानकारी दी है कि SS26 कलेक्शन में 2 नई तकनीकें शामिल की जा रही हैं। जेल टेक्नोलॉजी जूतों को और अधिक आरामदायक, लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए, हैंड्स फ्री डिजाइन एक स्मार्ट और स्टाइलिश इनोवेशन जिससे जूते पहनना और भी आसान हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि लिबर्टी अब केवल फुटवियर तक सीमित नहीं है। हाल ही में कंपनी ने लिबर्टी लाइफस्टाइल परफ्यूम लॉन्च किया, जिसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। साथ ही LFO लिबर्टी फैशन एंड एसेसरीज के तहत लेडीज पर्स, जेंट्स वॉलेट, बेल्ट, सॉक्स, शू पॉलिश, ट्रेवलिंग बैग और स्कूल बैग जैसी एसेसरीज भी उपलब्ध है, जिससे लिबर्टी शोरूम अब एक कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन बन गए हैं। भोपाल के डिस्ट्रीब्यूटर सेफी सेल्स के डायरेक्टर ने कहा कि लिबर्टी के प्रमुख ब्रांड हीलर स्लीप, 7X, लूसी एंड ल्यूक और आहा कंपनी की कुल बिक्री में 70% से अधिक योगदान करते हैं और हर उपभोक्ता वर्ग को अपनी गुणवत्ता और किफायती कीमतों से आकर्षित करते हैं। कंपनी के पब्लिक रिलेशन हेड श्री राकेश लामा ने कहा, भोपाल की परिस्थितियों और बाजार को गहन रिसर्च के बाद हम नए जोश और रणनीति के साथ यहां उतरे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भोपाल के उपभोक्ता लिबर्टी को भरपूर समर्थन और प्यार देंगे। कंपनी के RSM श्री रॉबिन सिंह ने बताया कि वर्तमान में लिबर्टी का देश भर में 10,000 से अधिक डीलर्स का नेटवर्क और लगभग 500 एक्सक्लूसिव शोरूम है। कार्यक्रम के समापन पर कंपनी के निदेशक श्री रुचिर बंसल ने यह संकल्प दोहराया कि लिबर्टी हमेशा भारतीय उपभोक्ताओं को फैशन, आराम और नवाचार का अद्वितीय संगम प्रदान करती रहेगी। काफ़ी पुराना काम है हमारा भी सेफी के नाम से, और लिबर्टी जो है वो कंज्यूमर हमारा पहनना चाहता है। लिबर्टी का नाम काफ़ी पुराना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो दूसरे आउटलेट्स हैं वहाँ पे भी अवेलेबल हो। जो लिबर्टी का आउटलेट है वहाँ तो मिलता ही है, पर जो मल्टी ब्रांड आउटलेट है वहाँ पे भी लिबर्टी अवेलेबल हो जाए। तो इसी तरह कोशिश है हमारी कि आज लिबर्टी के साथ हम जुड़ के आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम पे MP में आपको लिबर्टी सभी जगह, सारी जगह अवेलेबल रहेगा उसके सारे प्राइस। थैंक यू। दादा ले पोता भरते, लिबर्टी की पहचान ये है कि बाबा के साथ नाती तक की सारी रेंज है। कोई भी ऐसी रेंज नहीं, चाहे हमारे लेडीज सेगमेंट हो, हीलर्स के नाम से हमारा लेदर सेगमेंट है, एक लीफ सेगमेंट के नाम से हमने प्रीमियम स्पोर्ट्स अभी
लॉन्च किया है, जिसकी अभी रेंज ऊपर काफ़ी अच्छी रेंज है। हमारे डीलर्स का आज बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला है। लेडीज़ में हमारी एक सेनोटा है, उसके बाद लेडीज़ में एक स्पोर्ट्स शूज भी बनाते हैं हम, जिसमें अवीला जो सर्दियों में इस हिल एरिया में बहुत अच्छा बिकता है। और हाई नेक और सेमी एंकल शूज हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से लगा के जितने भी पठारी क्षेत्र हैं वहाँ उसकी बहुत अच्छी ग्रिपिंग, मतलब ये समझिए हमारी सारी रेंज है ऑल ओवर, लूसी लोग, बचकाना जो भी है सारी रेंज हमारे पास। किस नंबर तक बनाते हैं? हम 12 नंबर तक। टू कंपनीज हैं जो दो तरीके से काम करती हैं, एक डीलरशिप होती है और दूसरा एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं। एक्सक्लूसिव शोरूम हमारे ऑलरेडी सभी लगभग देश के हर शहर में हमारे मौजूद हैं। जो डीलरशिप हैं, अभी सैफी सर के साथ हम मिलके यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भोपाल में भी एक हमारा नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो, और उसके लिए हमने यहाँ पे भोपाल को हमने पूरी तैयारी के साथ चुना है। हमें पता है कि भोपाल एक बहुत बड़ी मार्केट है। मेरे ख्याल से यहाँ रिटेलर्स जो हैं 450 से अधिक रिटेलर्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बहुत बड़ा मार्केट लिबर्टी को दिखता है। और लिबर्टी देश का ऐसा ब्रांड है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है। 4 हमारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं अपनी पूरी रेंज के साथ साथ। बाकी सैफी जी बताएंगे कि इनका नेटवर्क और उसमें अगर कुछ अपना जोड़ना चाहें। हमारे एमडी सर रमन बंसल और युवा डायरेक्टर रुचिर बंसल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम उपलब्ध हैं सैफी सेल्स, जो हमारे ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी जो प्रदर्शनी फुटवेयर रेंज की प्रदर्शनी लगी हुई है। लिबर्टी ने भी आज पार्टिसिपेट किया है अपनी नई रेंज स्प्रिंग समर 2026 के साथ, जिसमें 400 से अधिक डिज़ाइन हमने बनाए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के जो क्षेत्रीय हैं, उन सब के डीलर भाइयों में हमें वही मान सम्मान मिले, वही प्यार मिले, और उसके साथ साथ हम अपनी लिबर्टी को और सैफी सेल्स का नाम आगे ले जाने में सफल रहें। अभी तक का जो काम है हमारा, अगर हम वापस एक ओवरव्यू लें लिबर्टी शो लिमिटेड का, 70 वर्षों से ज़्यादा हमारा इतिहास रहा है। हिंदुस्तान की ये पहली कंपनी है जिसका 399 रुपये से लेके 999 MRP तक का प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध है। 400 से अधिक हमारे शोरूम हैं, 10,000 से अधिक हमारे हिंदुस्तान में डीलर नेटवर्क है। 1954 में बनी करनाल हरियाणा में ये हमारी पाल बोट हाउस के नाम से कंपनी थी, जिसका 4 जोड़ी प्रतिदिन का उत्पादन शुरू हुआ था और आज 50,000 पेयर डेली का उत्पादन। अभी AW25 में जो हमें भरपूर समर्थन मिला, जिसमें 2 रेंज हमने निकाली थी, जेल टेक्नोलॉजी और हैंड्स फ्री डिज़ाइन। उसमें साथ साथ हमने कई डिज़ाइन हमने निकाले हैं और जो देश विदेश की आज पहचान बन गई। भोपाल राजधानी में गणेश प्रतिमा पर हुआ पथराव। विशेष समुदाय के लोगों ने किया पथराव, हिंदू समाज के लोगों ने किया चक्का जाम। गौतम नगर थाने के सामने DIG बंगले पर चक्का जाम। गौतम नगर थाना क्षेत्र का मामला, पत्थरबाजी के मामले में साहिल बच्चा यामिन हलीम के खिलाफ FIR दर्ज। कल रात भोपाल के आरिफ नगर में हुई पत्थरबाजी की घटना पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया। बोले, यह बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है, ऐसा करने वालों का प्रशासन इलाज करेगा। क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये सूचना मिली थी यहाँ पर कि ये निशादपुरा क्षेत्र से एक जो झांकी आ रही है, उस पर बता रहे थे कि कोई पत्थरबाजी की सूचना पर से फोर्स आ गया था यहाँ पर, और वो जो भी शिकायत करता है उस पर से यहाँ पर FIR हो रही है। यहाँ पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई थी, मैं पहुँच गया था, वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे। हमने बार बार अनाउंस किया PA सिस्टम पे कि तब तक आप बताइए क्या दिक्कत हुई है, हम बाकायदा जो भी घटना हुई होगी
उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। FIR हो रही है और कार्रवाई करेंगे और इससे बिल्कुल नियंत्रण में है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। ये कितने लोगों की पहचान हो पाई है? देखिए मैं नहीं बता सकता क्योंकि FIR तो थाने के अंदर हो रही है। मैं तो यहाँ आपके सामने भीड़ नियंत्रित करने में लगा हुआ हूँ और निश्चित रूप से स्थिति कंट्रोल में है। CCTV वगैरह के फुटेज चेक किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल साहब, निश्चित रूप से बिल्कुल और आरोपी की सही पहचान करके और बिल्कुल हम वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। मूर्ति विसर्जन कितनी देर में हो जाएगी? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी कराने के लोगों को। थैंक यू सर। कोई चिंता की बात नहीं है, ना कोई सवाल उठने वाला है। अगर कोई भी कंकड़ मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा प्रशासन के द्वारा से, इसलिए मुगालते पालना बंद कर दो। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये शांति से राज करो, शांति से रहो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ होने दो, खूब आरती के शंख झालर बजने दो। शंख झालर हनुमान चालीसा में बाधा खड़ी करोगे तो फिर हनुमान जी का मुकद्दर चलेगा, उसे फिर रोक नहीं पाएगा। महापौर हेल्पलाइन समीक्षा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की महापौर मालती राय ने आज महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 3008 शिकायतें आई थी। 2136 शिकायतों पर नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने निराकरण कर दिया है। 872 शिकायतें जो पेंडिंग हैं, उन पर निगम के कर्मचारियों के द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं सितंबर में अभी 1 तारीख से 8 तारीख तक 812 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 412 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। हम भोपाल के लोगों की छुट्टी समस्याओं को निराकरण कर घर बैठे ही निगम के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इस बार भोपाल संभागीय कमिश्नर की भी एक शिकायत थी, जिसका तत्काल निराकरण किया गया, जिस पर उन्होंने भी संतुष्टि व्यक्त की है और जो भी पेंडिंग समस्याएं हैं उनका भी शीघ्र ही निराकरण कर दिया जाएगा। वाइट मालती राय, महापौर भोपाल। 1 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक टोटल मिलाकर 3008 शिकायतें आई थी। 3008 शिकायतों में से 2136 शिकायतों का नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा भोपाल की जनता की समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। 872 शिकायतें जो पड़ी हुई हैं उन पर भी काम चल रहा है और सितंबर महीने में अभी 1 तारीख से लेकर और 8 तारीख तक 812 शिकायतें आई हैं। 812 में से 408 शिकायतों का काम हो चुका है, 412 शिकायतें पेंडिंग है। हमने जो वायदा किया था कि छोटी समस्याओं के लिए भोपाल की जनता को घर बैठे सुविधा दे सके, उस पर नगर निगम के सहयोग से जनता को सुविधा मिल रही है। अभी आपने देखा होगा कि पूर्व संभागीय कमिश्नर उनकी भी शिकायत थी और उन्होंने शिकायत पर संतुष्टि जताई है कि नगर निगम की महापौर हेल्पलाइन से हम संतुष्ट हैं। 2-3 बार उन्होंने कंप्लेंट की और 24 घंटे भी नहीं हुए और उनकी समस्या का समाधान हुआ। इस तरह से भोपाल की हर एक समस्या का समाधान भोपाल नगर निगम से हो रहा है। मैडम, जो पेंडिंग समस्या है उनको जो पेंडिंग समस्याएं हैं उन पर भी काम चल रहा है। जिस डिपार्टमेंट की ज़्यादा समस्याएं रहती हैं उनके अधिकारी कर्मचारी से ISBT में जाके बातचीत करके कि क्यों नहीं हो पाई है उसका निराकरण। मैडम, 5 नंबर स्थित आपने लाइब्रेरी का निरीक्षण। सरिक मछली के परिवार के सदस्य सहरियार मछली से सिर्फ बीजेपी ने इस्तीफा लिया है, पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। समाजवादी पार्टी सरिक मछली के साथ सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की वीडियो वायरल हो रही हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं। कई प्रॉपर्टी में मंत्री शामिल हैं, उनकी जांच होनी है। मंत्री पर कार्रवाई कब होगी? समाजवादी पार्टी। आपको जो सूचना मिली कि समाजवादी पार्टी
2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश के 500 कार्यकर्ताओं का छतरपुर जिले के खजुराहो में करने जा रही है। 2 दिन का रहेगा। इसमें समाजवादी पार्टी के 4 सांसद रहेंगे। लोकसभा के मुख्य सचेतक माननीय धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से सांसद हैं, वो उपस्थित रहेंगे। हमारे वरिष्ठ RK चौधरी जी सांसद हैं लखनऊ से, वो रहेंगे। हमारे अजय लोधी जी हैं जो हमीरपुर जिले से सांसद हैं, वो उपस्थित रहेंगे। साथ में नारायण दास अहिरवार जी हैं, वो हमारे जालौन के सांसद हैं, वो रहेंगे। और हमारे श्री शशांक यादव जी MLC रहेंगे। साथ में पार्टी के बहुत सारे हमारे जो कुछ रिटायर अधिकारी हैं जो पार्टी को प्रशिक्षण देते हैं, IFS अधिकारी हैं, कुछ IAS हैं, वो लोग भी उपस्थित रहेंगे। और मैं सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जो एक आप देखेंगे विचारधारा की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिनके साथ भी गलत हुआ, वो भी आएंगे इस प्रशिक्षण शिविर में। और पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष तक हमारे उपस्थित रहेंगे, जिसमें प्रमुख 500 कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी को 1 साल से अधिक का समय मध्य प्रदेश में जमीन पे, धरातल पे मेरे कार्यकाल को हुआ है, जिसमें काम चल रहा है और संगठन तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें हम लोग जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे हमारे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। लगातार 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है, इसमें आए दिन घोटाले हो रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है। तो इसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित भी हैं और इस प्रशिक्षण शिविर को मुझे उम्मीद है कि अच्छे कवरेज करेंगे आप लोग और इसको दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर अकेला केवल प्रशिक्षण शिविर न देखा जाए, ये पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने के लिए इस स्तर पर रखा गया है। तो ये निश्चित तौर पर नगर पालिका के जो हमारे चुनाव आएंगे उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा 2027 में, और 28 में समाजवादी पार्टी तीसरा विकल्प नहीं, हम लोग सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये एक मुद्दा है, इसमें कोई हाँ, काफ़ी नेताओं को जो पार्टी की विचारधारा को देखते हुए दूसरी पार्टियों को छोड़ के आएंगे, उनको सदस्यता भी दिलाई जाएगी, और जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और है आप लोगों के लिए कि भोपाल में आप देख रहे हैं कि सारिक मछली का कांड जो चल रहा है, अवैध सारी चीज़ों में बघेल साहब, अरे सेठ जी, आप देख रहे हैं भोपाल में कि मंत्री यहाँ के विश्वास सारंग जी के नज़दीकी सारिक मछली पे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि आपने कार्रवाई केवल दिखावटी की है। आप ये बताइए कि सारिक मछली का इस्तीफा लिया गया है, उसे पार्टी से निकाला नहीं गया है। इतने गलत कामों में इन्वॉल्व होने के बाद में सारिक मछली को पार्टी से निकाला नहीं गया, इस्तीफा लिया गया है। हाँ, उनके भाई जो परिवार के लोग, उनके पहले वो भी सब लोग रहे हैं, तो उनके जो भाई है उनका इस्तीफा लिया गया है। साथ में मैं कहना चाहता हूं कि उनके जो इतने फोटोग्राफ्स जो अवैध कॉलोनियां कट रही थी वहां पे, उन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। सारिक मछली का जो व्यापार था, डैमों में मछलियां पालना, जो यहाँ की समिति बनाई गई थी, वो कलेक्टर ने बहुत पहले ही अवैध कर दी थी। उसके बाद लगभग 15 साल से अवैध कैसे आप कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग जी के पास है, जबकि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक उनकी समितियों को क्यों कैंसिल नहीं किया गया। इसके अलावा और बहुत बड़ी बात है कि उनके जो टेंडर हुए हैं सहकारिता विभाग में जो आता है, इनके जो टेंडर हुए हैं वो भी अभी तक निरस्त नहीं किए गए हैं। ये कब किए जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है। आप अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो मछली पे तो कार्रवाई आपने कर दी, लेकिन मछली के पीछे जो असली मगरमच्छ हैं भाई, जो उनकी बुलेटों पे घूम रहे हैं, बाइकों पे पीछे वो बैठा है, मंत्री जी उसकी सवारी कर रहे हैं, आप देखेंगे कार में बिठाल के घुमा रहे हैं, खुद अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, इन पे कब कार्रवाई होगी।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी जी का नारा है, आप उन्हीं की बात का ही पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मंत्री पे कोई आरोप लग रहा है तो पहले इस्तीफा लीजिए, उनकी जांच होनी चाहिए। साथ में मुझे कुछ सूत्रों से पता चला, जानकारी मिली है कि किसी मंत्री के बच्चों की फीस भी सारिक मछली के अकाउंट से भरी जाती थी। अभी तक उनके अकाउंटों की जांच क्यों नहीं की गई है, ये बड़ा सवाल है। तो मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएं। कार्रवाई की आपने, उसके लिए पुनः धन्यवाद। लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व बाकी लोग हैं, क्या एक आदमी जो मोहरा बना हुआ है उसको मार देंगे? इसके पीछे जो लोग मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। क्योंकि पिछली बार भी कुछ मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे, उसके बाद वो अपने के पद पे कायम हुए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है कि आरोप लगाएंगे, लोग चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आप निर्दोष को या मोहरा जो बना हुआ है उसको आप कार्रवाई कर देंगे और अपने मंत्री को बचा देंगे? तो अगर अपने मंत्री अगर वाकई में दोषी पाए जाते हैं, आप जांच कीजिए कि अगर उनके बच्चों की फीस भरी जा रही है, उनके साथ कोलुआ में कुछ 24 एकड़ जमीन भी है जहाँ पे आपकी सरकार के मंत्री की, उसकी भी जांच कराइए कि किसके साथ है, कैसे है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर मंत्री दोषी पाए जाते हैं आपके, तुरंत उन पर इस्तीफा लीजिए, उसके बाद जांच होगी, तो जांच को प्रभावित नहीं किया जाएगा। साथ में जैसे ही उस पर शिकायत हुई सारिक मछली की, तो आपके मंत्रियों का फोन जाता है कि इन पर कार्रवाई नहीं की जाए। आप इनकी भी जांच कीजिए, कौन सा मंत्री फोन करता है कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर सारिक मछली पे सारी कार्रवाइयां हो रही हैं तो ऐसे लोगों में भी होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। और जो भी इस भ्रष्टाचार के मुद्दे रहेंगे, सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि आप लोग भी इसको उठाते रहें, क्योंकि लोकतंत्र का मामला है, जनहितैषी मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी जो मुद्दा उठाती है उससे कभी पीछे नहीं हटेगी, ये आपसे वादा है, चाहे कोई भी हो, उसे घेर के रहेगी। धन्यवाद। सितंबर और 20 सितंबर को खजुराहो में रहेगा, 19 और 20 तारीख को खजुराहो में रहेगा। ये प्रशिक्षण की डेट है, तो आप सभी पत्रकार बंधु भी सादर आमंत्रित हैं। आप लोग कवरेज के लिए पार्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें सभी विषयों पर कि हमें जनता के मुद्दे कैसे उठाने हैं, किसानों के मुद्दे कैसे उठाने हैं, हमें संगठन का विस्तार कैसे करना है, और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार हैं वो कैसे उजागर करने हैं। लगातार किसी भी विभाग में, चाहे कोई पार्टी का नेता हो, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। और इसमें एक खास बात रहेगी जो उसी स्ट्रेटेजी में रखा जाएगा कि हर बूथ पे समाजवादी पार्टी के कम से कम 10 यूथ होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का टारगेट है। 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे पुराने दर्ज हैं, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप खुद समझ सकते हैं, जो मैंने कहा बार बार फिर वही दोहरा रहा हूं, कि यहाँ पे जो मगरमच्छ हैं उनका संरक्षण है सारिक मछली के लिए। तो जब तक मगरमच्छों को कार्रवाई नहीं होगी तब तक सारिक मछली जैसे लोग बचते रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी कार्रवाई अकेले सारिक मछली पे हुई है, और भी लोग हैं, अगर जाएंगे तो उस तरह में लोग मिलेंगे। और ड्रग्स से लेके हथियार का धंधा भी बहुत बड़े ले पैमाने पे है। आप एक और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण मुझे पॉइंट याद आया कि शूटिंग अकादमी भी विश्वास सारंग जी के पास है, वहां पे अवैध कारतूस पाए गए हैं, क्यों उसकी अभी जांच नहीं हुई, उसकी पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तो बहुत सारे विषय हैं। तो अगर केवल उन्हीं की जांच कर ली जाए, विश्वास सारंग जी की, और सारे डॉक्यूमेंट की जांच कर ली जाएगी, तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का एक प्रदेश स्तरीय कार्यालय हमारा खजुराहो में भी तैयार हो रहा है, वहां पे काम चालू है। अभी 7.5 एकड़ जमीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खरीद ली थी और उसकी काम चालू है अभी, वो भी 1 साल के अंदर बनके कंप्लीट हो जाएगा वहां पे। तो और बुंदेलखंड तो है ही है। ये प्रशिक्षण शिविर हमारा दूसरा है, इससे पहले रीवा संभाग का किया गया था, अब ये आपका सागर संभाग में है। 10 संभाग में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। यह समाजवादी पार्टी का बढ़ता जनाधार है मध्य प्रदेश में, जो 10 संभाग में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। बाकी पार्टियां भले ही हमारे पीछे चले, लेकिन पार्टी अपना काम कर रही है। जी है, ये प्रशिक्षण शिविर में आपको के बाद में आप लोगों को जो ब्रीफ होगा उसमें पूरा बताया जाएगा
उसमें एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो हमारी पीडीए विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियां हैं, जिसको जन जन तक हमको पहुंचाना है कि समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत बना सकें, यह मुख्य बिंदु है प्रचार शिविर के। इसका कोई क्वेश्चन हो तो दूसरे विषय पे एक बात करनी है। हमारा बुंदेलखंड तो स्पेशल फोकस में रहेगा ही, जहां पार्टी का जनाधार रहा है, लेकिन फोकस में हमारा पूरा मध्य प्रदेश है, क्योंकि सरकार बनानी है तो हमें पूरा मध्य प्रदेश फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इसकी शुरुआत पहले बिंद से हुई, अब बुंदेलखंड से हो रही है। इसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग में भी जाएंगे, फिर इंदौर संभाग जाएंगे, सभी जगह पार्टी का रहेगा।